ससुर सास ये देखकर दंग रह गए कि एक चिकन लेग हवा में तैर रहा है। पल भर में दोनों डर से कुर्सी से कूदकर खड़े हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख शाओ शुआई ने तुरंत इशारे से शाओ मेई को कहा कि चिकन लेग नीचे रख दो। सास ससुर के डर को शांत करने के लिए लड़के ने जल्दी से समझाया। ये असल में एक मैजिक ट्रिक है, लेकिन इतना अजीब नजारा देखकर सास ससुर मानने को तैयार नहीं हुए। उनका भरोसा वापस लाने के लिए शाओ शुआई और शाओ मेई ने मिलकर एक और एक्ट दिखाया। उनका शक दूर हो गया और घर में शांति लौट आई। लेकिन असल में इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। आखिरकार ऑफिस से लौटते वक्त शाओ मेई ने एक बूढ़े आदमी को फूल बेचते देखा। दयालु दिल की वजह से उसने फूलों का एक गुच्छा खरीद लिया। आभार जताने के लिए बूढ़े ने उसे एक अजीब सा ब्रेसलेट तोहफे में दे दिया। जल्द ही शाओ मेई को एहसास हुआ इस ब्रेसलेट की ताकत सिर्फ रूप बदलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह इंसान को अदृश्य भी बना देता है। लेकिन अचानक ब्रेसलेट खराब हो गया, जिससे शाओ मेई स्थायी रूप से अदृश्य हो गई। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। घबराकर उसने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से चिपक गया, किसी तरह निकल ही नहीं रहा था। तभी ब्रेसलेट से बूढ़े की आवाज गूंजी, क्या तुम नहीं चाहती कि और भी सुंदर और आकर्षक बनो? क्यों न इस शक्ति का आनंद लो? शाओ मेई ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं सुंदर बनना चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद होना चाहती हूँ। मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। बूढ़ा बस इतना बोला। कल रात मिलते हैं पुराने स्थान पर। अगले दिन शाओ शुआई और शाओ मेई समय पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा सड़क पर सभी लोग शाओ मेई को नजरअंदाज कर रहे हैं। अचानक कोई उससे टकराकर माफी मांगता है और शाओ मेई को समझ आता है ब्रेसलेट की अदृश्यता की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। खुशी के मारे दोनों ने कूदकर एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी यह प्रतिक्रिया बूढ़े की नजर से बच नहीं सकी। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम सच में अपने आप से खुश हो। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। असल में वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था, वह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का वैज्ञानिक था। ये ब्रेसलेट इंसानी स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था। शाओ मेई इस टेस्ट में पास हो गई, इसलिए बूढ़ा इसे उपहार में देना चाहता था। लेकिन शाओ मेई ने सिर हिलाकर ब्रेसलेट उतारकर लौटा दिया, क्योंकि उसने ठान लिया था अब असली जीवन की चुनौतियों का सामना वह अपनी हिम्मत और दृढ़ता से करेगी। आखिरकार दोनों ने समझा, सच्ची खुशी तो साधारण और सादगी भरी जिंदगी में ही छिपी होती है। और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है।